गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे स्लोगन राइटिंग या नारा लेखन के विषय में। सीबीएसई में अभी-अभी इसी साल ही सिलेबस में शामिल हुआ है। तो आप प्रायः बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें आप स्लोगन लिखते रहते हैं। पानी बचाने पर डाकघर के लिए कोई प्रतियोगिता होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी प्रतियोगिता के लिए स्लोगन लिखते हैं। तो स्लोगन कहते किसको है? शब्दों का ऐसा समूह जो लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखता हो, नारा कहलाता है। बार बार दोहराए या बोले जाने वाले शब्द भी नारा कहलाते हैं। मुख्य रूप से आह्वान वाक्यांश या प्रेरणादायक शब्दों को ही नारा कहते हैं। नारा कैसा होना चाहिए? सरल भाषा में लिखा गया नारा लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है। नारे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव डालते हैं और ऐसा नहीं है कि नारे अभी-अभी शुरू हो गए हैं। इस युग की देन है। प्राचीन काल से ही नारों का उपयोग किया जाता है। विश्व के सभी देशों में अलग-अलग उद्देश्य से नारों को लिखा जाता है। इसका राजनीतिक उद्देश्य भी होता है, सामाजिक उद्देश्य भी होता है, किसी चीज का विज्ञापन भी होता है। तो इस तरह ये नारे लोगों के मन पर प्रभाव डालते हैं। हमारे देश में आजादी के समय बहुत से नारे प्रचलित हुए जिन्होंने जनमानस पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। आपने प्रायः सुना होगा, पढ़ा होगा, करो या मरो, वंदे मातरम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन नारों में शब्दों के पीछे स्वतंत्रता आंदोलन का पूरा इतिहास छिपा हुआ है। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जनमानस पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। नारे की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? नारा पॉइंट्स में हमने आपको बताया, समझाया है। आप जब भी नारा लिखने के लिए आएगा तो इन विशेष बातों को ध्यान में रखेंगे। नारा ऐसा होना चाहिए जो सीधे लोगों के दिलों में उतर जाए, उनके मन पर उसकी छाप पड़ जाए। नारा यदि तुक और लय के साथ, रिदम के साथ लिखा गया है तो बहुत अच्छा है। सरल, लोकप्रिय व प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जिस क्षेत्र के लिए नारा बना है, किसी क्षेत्र विशेष के लिए बना है, किसी विषय विशेष के लिए बना है, तो उस क्षेत्र से संबंधित भाषा का, प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए नारे को बनाते समय। स्लोगन या नारा बहुत ही संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए। बहुत कम शब्दों में होना चाहिए और उसका अर्थ निकलना चाहिए। स्लोगन गंभीर अर्थ लिए हुए होना चाहिए। नारे की अधिकतम सीमा 10 या 12 शब्दों में होनी चाहिए। कभी-कभी 1-2 पद में भी, किसी लाइनों में भी हो जाता है इसका नारा, लोग लिख देते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम शब्दों में नारे को लिखा जाए। नारे में विषय विशेषता का, जिस विषय के लिए नारा लिखा गया है उसका सटीक वर्णन होना चाहिए, विषय से भटकना नहीं चाहिए। नारे में हमेशा एक आदर्श संदेश होना चाहिए कि हम क्या मैसेज देना चाहते हैं नारे के द्वारा, कि जो ऐसा नारा होना चाहिए जो लोगों को प्रेरित और जागृत कर सके। नारा मौलिक होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए और नारे में आकर्षक शब्दों का प्रयोग ही करना चाहिए। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। नारा कभी-कभी एक, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, नारा 1 या 2 पंक्ति का भी हो सकता है। हम अब आपको कुछ प्रसिद्ध नारे दिखा रहे हैं। इस तरह से ये तो आजादी कैसे मिली, उस समय कौन-कौन से नारे प्रचलित थे वो हम आपको बता देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था। जय जवान जय किसान हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आराम हराम है नेहरू जी ने दिया था, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे। जल ही जीवन है, ये जल से, पानी से संबंधित नारा है। जल है तो कल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अभी वर्तमान से संबंधित कुछ नारे प्रचलित हुए हैं। पापा घर में रहो, बाहर कोरोना है, खुद पर कर्फ्यू लगाएं, कोरोना वायरस और ना फैलाएं। तो इस तरह के
आकर्षक शब्दों से युक्त नारे होने चाहिए। जो हम मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को, समाज को, वो उससे संबंधित होने चाहिए, विषय से भटकाव नहीं होना चाहिए, कम से कम शब्दों में होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए नारे को। तो इस तरह हम नारे लिख सकते हैं, बना सकते हैं, जो जन-जन की ज़ुबान पर चढ़ जाए। नारा सार्थक तभी है। और आपको याद होगा जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन में अपना नारा दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ज़ुबान-ज़ुबान पर वो नारा चढ़ गया था। तो नारे की खासियत है कि हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं और कोई-कोई नारा ऐसा है जो नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। तो हमको मुख्य बातें नारा लिखते समय ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये थे विशेष नारे जो हमने आपको दिखाए।